कक्षा 9 गणित। मैं आर एस प्रसाद सर आज आप लोगों को राशियों की तुलना का प्रश्नावली 7.2 कराने जा रहा हूँ। इसका भाग 2 है आपका। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या बचा हुआ है। ये प्रश्न नंबर 4 है। इसमें दिया हुआ 1260 रुपये का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर ज्ञात करना है। मतलब इस बार दोनों निकालने पड़ेंगे आपको, साधारण ब्याज भी और चक्रवृद्धि ब्याज भी। चलो देखते हैं क्या क्या है। सबसे पहले पी दिया हुआ है, ये दिया 1260 रुपये, और आर दिया हुआ है आपको 5%, और समय दिया हुआ है, इसको हम एन भी बोलते हैं और टी भी बोलते हैं। ये 2 वर्ष है। तो सबसे पहले हम साधारण ब्याज निकालने की कोशिश करेंगे। साधारण ब्याज, साधारण ब्याज को हम सिंपल इंटरेस्ट कहते हैं और एस आई से दिखाते हैं। इसका सूत्र होता है पी गुणा आर गुणा टी बटे 100। तो जरा निकालते हैं। एस आई का मान पी कितना है, 1260 है, और आर का मान 5 है, समय का मान 2 है, और बटे 100 है। तो 5, ये जीरो से जीरो कट जाएगा। अब 5 दूनी 10 आ जाएगा, 2 से ये 2 कट जाएगा। तो ये साधारण ब्याज जो है 126 रुपये आ जाएगा। चलिए अब हम चक्रवृद्धि ब्याज की तरफ चलते हैं। तो ए बराबर होता है पी 1+r/100 की घात कितना हो जाएगा, एन। तो ए का मान निकालना है हमें। ए पी कितना है, 1260 है, और ये 1+r कितना है, 5 है, और बटे 100, और इसकी घात 2 हो जाएगा। तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 20 हो जाएगा। ए बराबर हो जाएगा 1260। इसका लघुत्तम लेंगे तो 20 आ जाएगा, और ये 20 + 1 हो जाएगा, और पूरे की घात कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो ये 1260 गुणा 21/20, इसकी घात 2 हो जाएगी। ये हो जाएगा 1260 गुणा 21/20 गुणा 21/20। तो देखो 2 जीरो, ये जीरो से जीरो कट गई, ये दोनों जीरो नहीं कटेगी। एक जीरो से एक जीरो कटेगी, और 2 से काटते हैं। 2 एकम 2, 2 छिंग 12, और 2 तियाँ 6। अब इसकी गुणा करके देख लेते हैं कितना है। 63 गुणा 21 गुणा 21 और बटे में 20 है। देखते हैं कितना आता है गुणा भाग करके। ये 63 गुणा 21 गुणा 21 और बटे 20 है। इसका मान निकालेंगे तो ये आ जाएगा 1389.15। अब ये कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे। ये चक्रवृद्धि मिश्रधन माइनस मूलधन हो जाएगा। इसमें से घटाने के बाद जो बचेगा ये 129 रुपये 15 पैसे बच जाएगा। अब हमें इन दोनों का अंतर निकालना था, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर निकालना था। तो अंतर के लिए मैंने अंतर यहाँ लिखा है। ये कंपाउंड इंटरेस्ट है और ये सिंपल इंटरेस्ट है, दोनों को माइनस किया गया है। तो ये 3 रुपये 15 पैसे आएगा। यही हमारा आंसर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न 5वें पे। ये 8,000 रुपये का 10% वार्षिक ब्याज, यानी पी दिया हुआ है वो 8,000 रुपये दिया हुआ है आपको, और 10% वार्षिक ब्याज है, यानी आर का मान दिया हुआ है 10% वार्षिक, और एन का मान 2 वर्ष है। तो एन बराबर 2 वर्ष लिख लीजिए। इसमें चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर बिल्कुल वैसे ही ज्ञात करना है, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर। तो ये हो जाएगा आपका, सबसे पहले हम साधारण ब्याज निकालते हैं। सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज में क्या होता है, P इंटू आर इंटू टी बटे कितना होता है, 100 होता है। तो P का मान 8,000 है, और गुणा आर का मान कितना है, 10% है, टी का मान 2 है, और बटे कितना कर देंगे हम, 100 कर देंगे। तो जीरो से जीरो कट जाएगा, ये जीरो से जीरो कट जाएगा। 8 दूनी 16, यानी 1,600 रुपये जो है इसका साधारण ब्याज हो। ये साधारण ब्याज आ गया। अब निकालते हैं चक्रवृद्धि ब्याज की तरफ। तो ये हो जाता है ए बराबर पी 1+r/100 की घात n। तो ए कितना है हमारे पास, ए का मान है, निकालना है हमें
P का मान 8000 और 1 प्लस R का मान 10 है और बटे 100 है, इसकी घात कितनी है 2 है। ये 0 से 0 कट जाएगा और जो बचेगा उसको लिखना है। ये 8000 हो गया, इसका लघुत्तम लेंगे 10, तो यहाँ 10 प्लस 1 आएगा और पूरे की घात 2 रहेगी। तो ये हो गया 8000, ये 11/10 और इसकी घात 2 आ जाएगा। तो ये हो गया 8000 गुणा 11/10 गुणा 11/10। 0 से ये दोनों 0 कट जाएंगी, जो गुणा करके आ जाएगा 80 गुणा 121। तो 8 एकम 8 हो जाएगा, 8 दूनी 16 हो जाएगा और 8 एकम 8 और 1 9 हो जाएगा। ये आ जाएगा 9680 रुपये। हमें क्या निकालना है, CI चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कितना हो जाएगा 9680 में से 8000 रुपये घटा देना है हमें, तो कितना बच जाएगा ये 1680 इतने रुपए बच जाएगा। अब हमें क्या निकालना है, अंतर निकालना है इनका। तो अंतर निकाल लेते हैं। अंतर बराबर हो जाएगा CI माइनस SI कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट का मान दिया है 1680 और माइनस इसका मान दिया हुआ है 1600 रुपये। तो कुल मिलाकर के कितना हो जाएगा 80 रुपये इसका आंसर हो जाएगा। यही आंसर है। प्रश्न 5 को ही करने का एक दूसरा तरीका है, उस दूसरे तरीके को भी देख लो। P का मान जो दिया हुआ है वो 8000 रुपये है और R का मान दिया हुआ है 10% और N का मान या T का मान कहिए ये दिया हुआ है 2 वर्ष। तो सबसे पहले हम साधारण ब्याज के तरीके से निकालते हैं। तो 1 वर्ष में ब्याज निकाल लेते हैं। पहले वर्ष का ब्याज, पहले वर्ष का ब्याज वो भी सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। तो SI बराबर हो जाएगा P इंटू R इंटू T अपॉन 100 हो जाएगा। यहाँ पर एक ही वर्ष लेना है। P का मान कितना है 8000 है, R का मान 10% है और T का मान एक ही लेना है और बटे 100 हो जाएगा। 0 से 0 कट जाएगा, ये 0 से 0 कट जाएगा। तो ये 800 रुपये साधारण ब्याज आ गया 1 वर्ष का। अब दूसरे वर्ष में जो अंतर है चक्रवृद्धि ब्याज में, यानी CI और माइनस SI, इन दोनों में जो अंतर आएगा वो इस ब्याज पर जो ब्याज मिलेगा उसका अंतर आएगा। तो सूत्र में यही लगाना है P इंटू R इंटू T अपॉन 100। यहाँ पर P जो है अब ये लिया जाएगा, साधारण ब्याज जो लगा था पहले इसी पे लिया जाएगा, यानी 800 हो जाएगा गुणा R का मान कितना है 10 है और T का मान एक ही लेंगे और बटे 100 हो जाएगा। तो 0 से ये 0 कट जाएगा और इस 0 से ये 0 कट जाएगा, यानी 80 रुपये जो आएगा वो इसका अंतर आ जाएगा और यही आंसर है। ये एक आसान तरीका, इस तरीके से आप पहले वाले प्रश्न को भी कर सकते हैं, अर्थात ये चौथे प्रश्न को भी इस तरीके से आप लोग कर सकते हो। तो जैसा आप लोग करोगे प्रैक्टिस करके देखना, अगर नहीं आएगा तो फिर मेरे से पूछना, मैं फिर बताने का प्रयास करूँगा। चलिए हम प्रश्न नंबर 6 देखते हैं। 3000 रुपये का 8% ब्याज की दर से 1.5 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज की गणना करनी है, जबकि ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित होता है। बच्चों ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं। P का मान जो दिया हुआ है वो 3000 है, तो पहले 3000 रुपये इसको लिख लेते हैं। जो दर दी हुई है R बराबर है 8%, कैसी है वार्षिक है। इसको काहे में बदलना है, छमाही में बदलना है, यानी 8/2 बराबर 4% क्या होगा अर्धवार्षिक हो जाएगी। ये अर्धवार्षिक हो जाएगा। तो R का मान हो गया 4% और N का मान जो है ये हो जाएगा 1.5 वर्ष। 1.5 वर्ष का मतलब 2 एकम 2 और 1 3, 3/2, इसको 2 से गुणा कर देंगे, इतने अर्धवार्षिक बन जाएगा ये। हम अर्धवार्षिक को छमाही भी बोलते हैं। अर्धवार्षिक का जो मान है हम छमाही भी बोलते हैं। तो ये 2 से 2 कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 3 अर्धवार्षिक। सूत्र जो लगता है वही लगता है, सदियों पुराना हो गया सूत्र। तो अब तो P बराबर 1 प्लस R/100 की घात N मान रखना चालू करते हैं। तो देखते हैं A बराबर कितना हो जाएगा। P का मान 3000 है और 1 प्लस R का मान कितना आया 4 आ गया और बटे 100 है और इसकी घात कितनी है 3 आ गई है।
तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, तो ये आ जाएगा 3000। इसका लघुत्तम लेंगे तो 25 आ जाएगा, तो 25 प्लस 1 इसकी घात 3 हो गया, तो ये हो गया 3000 गुणा 26/25 इस पूरे की घात 3 हो जाएगा। तो ये हो गया 3000 गुणा 26/25 गुणा 26/25 गुणा 26/25। देखते हैं इसमें गुणा भाग करके क्या आता है। तो 5 पंजे 25 और 5 छंग 30, 600 आ जाएगा। और 5 से फिर काट दीजिए, तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 120 आ जाएगा। 5 से और काट दीजिए, तो 5 दूनी 10 और 5 चौक 20 हो जाएगा। अब और नहीं कटता। ए बराबर हो जाएगा 24 गुणा 26 गुणा 26 गुणा 26, और बटे में कितना आ जाएगा 125। अब जरा इसकी गुणा भाग करके देखते हैं क्या हो जाता है। ध्यान रखना, यहाँ पे हमें चक्रवृद्धि ब्याज की गणना करनी है, यानी CI निकालना है। ये क्वेश्चन अब 24 गुणा 26 गुणा 26 गुणा 26 बटे 125 को गुणा भाग करने पर यह आ जाएगा 3374.59। हमें निकालना था चक्रवृद्धि ब्याज, ये जो दिया हुआ है CI बताना था। CI बराबर कितना होता है, A माइनस P हो जाएगा। इसमें 3374.59 में से 3000 घटा देंगे तो 374.59 आ जाएगा, जो कि इसका आंसर होगा। हम नेक्स्ट वाले को देखते हैं, 7वें प्रश्न को। क्या है 7वें प्रश्न में, 9000 रुपये किसी बैंक से एक वर्ष में कितना ब्याज प्राप्त होगा यदि ब्याज की दर 8% है, वार्षिक हो, लेकिन ब्याज की गणना जो है वो तिमाही हो रही है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों। तो P का मान इसमें कितना हो जाएगा, 9000 रुपये हो गया। और समय दिया है 1 वर्ष। दर दे रखी है, दर को पहले निकालते हैं, 8%, लेकिन वार्षिक है बच्चों, वार्षिक। इसको हमें बदलना है तिमाही में। तो कितना हो जाएगा, 1 वर्ष में 4 तिमाही होता है, तो 8/2 बराबर 8/4 होगा बच्चों। 4 दूनी 8, 2% तिमाही होगा। समय में भी वही बात आएगी। n जो है वो समय होगा, 1 वर्ष है, तो 1 वर्ष में कितने तिमाही होते हैं, 4 तिमाही। तो इसको 4 तिमाही कर लेंगे। तो बच्चों ध्यान रखना, इसमें क्या करना है, दर को हम 4 से भाग करेंगे तो समय को 4 से हम गुणा करेंगे। सूत्र वही लगेगा, सूत्र में कोई परिवर्तन नहीं है। A बराबर P 1 प्लस R/100 की घात कितना हो जाएगा, N हो जाएगा। तो P कितना दिया हुआ है हमारे पास, 9000, और 1 प्लस R का मान कितना दिया है, 2 है, और बटे 100 है, और इसकी घात कितना है, 4 हो जाएगा। तो काट देते हैं, 2 एकम 2 हो जाएगा, 2 पंजे 10, यानी 50 हो गया। तो 9000, इसका लघुत्तम लेंगे तो 50 आ जाएगा। यहाँ 50 प्लस 1 हो जाएगा, और पूरे की घात 4 है। तो ये हो गया 9000, और ये 51/50 इस पूरे की घात 4। देखते हैं इसको हल करके क्या आता है। A बराबर हो गया 9000 गुणा 51/50 गुणा 51/50 गुणा 51/50 और गुणा 51/50। देखो 1 2 3 जीरो तो कट जाएगी इसकी, 1 2 और 3 जीरो। जो बच जाएगा उसकी गुणा करनी है। ये 9 गुणा 51 गुणा 51 गुणा 51 गुणा 51, और बटे में जरा देखो कितना हो गया, 5 पंजे 25, पंजे 125 और पंजे 625, तो 625 और एक जीरो और आ जाएगी। ये इसकी गुणा करने के बाद और भाग करने के बाद इतना आएगा 9741.89। अब हमें ब्याज बताना है, यानी चक्रवृद्धि ब्याज बताना है। CI बराबर होता है A माइनस P। A का मान रख दिया हमने यही ऊपर से 9741.89, और माइनस P का मान 9000 है। जब घटाएंगे तो 741.89 रुपये आएगा। यही हमारे से मांगा गया था, ये आपका ब्याज पूछा जा रहा है, यही ब्याज यहाँ पर निकल करके आएगा, यानी यही हमारा उत्तर होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं जरा हम लोग। ये है हमारा 8वां प्रश्न। इसमें 3500 रुपये का 15% वार्षिक ब्याज की दर से 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए, जबकि गणना अर्धवार्षिक होनी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ध्यान रखना, बार बार बता रहा हूँ मैं। P बराबर दिया हुआ है 3500 रुपये।
और आर का मान दिया हुआ है कितना, 15% वार्षिक है, इसको हमें अर्धवार्षिक में बदलना पड़ेगा। तो पहले इसको ही बदल लेते हैं, तो 15/2% अर्धवार्षिक हो जाएगा ये, अर्धवार्षिक। चलिए देखते हैं क्या हो गया, ये तो आर का मान हो गया। एन का मान दिया हुआ है 1 वर्ष, इसको अर्धवार्षिक में बदलेंगे तो 1 × 2 यानी बराबर 2 अर्धवार्षिक हो जाएगा। चलिए सूत्र हमारा वही रहेगा, सूत्र में कोई परिवर्तन नहीं है। ए बराबर पी 1+r/100⁴ एन का मान भी पता है आप लोगों को। अब ए बराबर पी का मान कितना है 3500, और 1+r का मान कितना है 15/2, तो नीचे 100 रहेगा अभी, और इसकी घात कितनी है 2 है, तो काट देते हैं, 5×3 = 15 और 5×2 = 10, तो ए बराबर हो जाएगा 3500, लघुत्तम इसका 20 आएगा, और यहाँ 20 + 3 हो जाएगा, इसकी घात कितनी है 2 है। चलो आगे देखते हैं, तो ए बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3500, और ये हो गया आपका 23/20, और इसकी घात कितनी हो गई 2 हो गई इसकी घात। अब जरा इसको सॉल्व कर लेते हैं, 3500 × 23/20 गुणा 23/20, 0 0 कट जाएंगे ये दोनों, और जो कुछ भी है वो बच गया। अब ये हो गया 35 × 23 और बटे कितना हो गया 2 दूनी 4, ये 35 × 23 × 23/4 की गुणा करके ये आ जाएगा 4628.75 रुपये। ये तो आया चक्रवृद्धि मिश्र धन। अब हमें चक्रवृद्धि ब्याज बताना है। चक्रवृद्धि ब्याज यहाँ देखो निकालने के लिए कहा गया है चक्रवृद्धि ब्याज, तो चक्रवृद्धि ब्याज CI बराबर होता है A - P। तो A का मान है 4628.75, और माइनस P का मान जो है 3500, ये शुरू में ही दिया गया था आपको जिससे हम चले थे लेकर के। अब यहाँ से लेने के बाद घटाने के बाद जो बचेगा 1128.75 रुपये, और यही हमारा आंसर होगा। चलिए आगे देखते हैं 9वें प्रश्न की तरफ। एक व्यक्ति ने 25,000 रुपये उधार लिए, यानी ये पी का मान जो हो गया 25,000 रुपये। ब्याज की दर 20% वार्षिक हो तो ब्याज अर्धवार्षिक गणना की जाए। ध्यान रखना अर्धवार्षिक फिर आ गया है, तो आर का मान दिया है इन्होंने 20% वार्षिक, इसको क्या करना है हमें अर्धवार्षिक में बदलना है। तो 20/2 बराबर 10% क्या होगा अर्धवार्षिक हो जाएगा। अभी हम ये अर्धवार्षिक हो जाएगा 10% हो जाएगा, और एन का मान जो आया वो 1 वर्ष दिया हुआ है, इस 1 वर्ष को 2 से गुणा कर देंगे, यानी 1 × 2 बराबर कितना हो जाएगा 2 अर्धवार्षिक बन जाएंगे इसमें। ये 2 अर्धवार्षिक हो गए। सूत्र वही लगेगा, ए बराबर P 1+r/100 ए का मान तो हमें निकालना है, P का मान कितना दिया हुआ है 25,000, और 1+r का मान कितना आया 10 है, और बटे 100 है, और इसकी घात कितना हो गया n का मान 2 दिया हुआ है। बच्चों देखो 0 से ये 0 कट जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 2500, 1000 मतलब 25,000 है, और इसका लघुत्तम ले लेते हैं 10 आ जाएगा, तो 10 प्लस यहाँ 1 हो जाएगा, और इस पूरे की घात 2 हो जाएगा। तो a बराबर हो जाएगा कितना 25,000, और ये 11/10, इसकी घात हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 25,000 गुणा 11/10 गुणा 11/10, तो 0 से ये 0 कट जाएगा, इस 0 से ये 0 भी कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा ये 250 गुणा 121। अब ये देखते हैं गुणा भाग करके कितना आता है। हमें निकालना क्या है 1 वर्ष बाद कितनी राशि चुकाई जाएगी, यानी मिश्र धन ज्ञात करना है।
इसके गुणा करने पे आएगा 30,250 रुपये। यही राशि चुकाई जाएगी, यानी 30,250 रुपये की राशि चुकाई जाएगी। यही हमारा आंसर होगा। चलिए प्रश्न नंबर 10 है। यह है 10,000 रुपये का 12%, यानी कि पी का मान जो दिया हुआ है वो 10,000 रुपये दिया हुआ है। तो चलिए 10,000 रुपये लिख लीजिए। और 6 माह का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए, जबकि इसमें गणना जो है तिमाही कर रहे हैं, ये ध्यान रखना है। तो ब्याज की दर जो दे रखी है वो कितनी है, 12% वार्षिक दी हुई है। तो वार्षिक को काहे में बदलेंगे, तिमाही में बदलेंगे। तो इसको हम 4 से भाग करेंगे, 4 तियाँ 12, तो 3% क्या हो गया, ये तिमाही हो गया। और समय दिया है 6 माह, तो आर तो निकल गया, लेकिन एन जो है कितना है, 6 माह दिया हुआ है। इसको 3 से भाग कर देंगे, 6/3 बराबर 2 तिमाही बन जाएगा ये। चलिए सूत्र हम लगा देते हैं। ए बराबर कितना है, पी है 1+r/100 चलिए रखिए, पी का मान कितना है, 10,000 है, और 1+r का मान कितना है, 3 है, और बटे 100 कितनी आई, 2 आ जाएगी। तो इसमें तो कटने का कोई प्रश्न नहीं उठता, तो इसको सीधा सीधा करना पड़ेगा। तो ये आ जाएगा कितना, 10,000, और ये लघुत्तम लेंगे तो इसका 100 आएगा, और यहाँ 100+3, और इसकी घात कितनी है, 2 आ जाएगी। तो ये हो जाएगा 10,000 और 103/100 देखते हैं। और 10,000 है ये, गुणा 103/100 होगा, और गुणा 103/100 हो जाएगा। 2 जीरो ये और 2 जीरो ये, 4 जीरो हैं पूरी, चारों जीरो इससे कट जाएंगी। कितना बच जाएगा, 103 की गुणा, इसकी जब गुणा करेंगे 103 की गुणा 103 से करेंगे तो 10,609 रुपये आएगा। हमें क्या निकलना है, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। चलो चक्रवृद्धि ब्याज निकाल के देखते हैं क्या आ जाएगा। चक्रवृद्धि ब्याज, इसको हम CI से दिखाते हैं, ये A-P होता है। यानी कितना हो जाएगा, ए का मान कितना दिया है, 10,609 रुपये, माइनस का कितना है, 10,000। इसमें से 10,000 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 609 रुपये आएगा, जो कि हमारा आंसर होगा। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है हमारा। ये है आपका 11वां प्रश्न। सुरजीत पंजाब नेशनल बैंक से कितना धन जमा करे, यानी अब की जो है पी बताना है बच्चों, पी बताना है कि 5% वार्षिक ब्याज की दर से, यानी आर जो दिया है वो 5% वार्षिक दिया गया है ब्याज की दर से 2 वर्ष में, यानी एन का मान 2 वर्ष दे रहा है, इतने रुपए प्राप्त हो, यानी ए का मान दे रहा है आपके 6615, 6,615 रुपये प्राप्त हो। चलो देखते हैं इसको हल करके कैसे निकलता है। ए का सूत्र लगा लेते हैं, पी है 1+r/100 ए हमें पता है 6615 बराबर पी निकालना है। 1+r का मतलब 5 है, और बटे 100 है, और घात कितनी है, 2 है। चलिए 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 20 आएगा यहाँ पे। तो 6615, तो कितना आ जाएगा, पी इसका लघुत्तम लेंगे तो 20 आ जाएगा, 20+1 हो जाएगा, इसकी घात 2 आएगी। तो ये 6,615 बराबर कितना आ जाएगा, पी हो गया, इसको जोड़ने के बाद 21/20 की घात 2 हो जाएगा। तो 6,615 पी ये हो जाएगा 21/20 गुणा 21/20। चलो देखते हैं। तो P बराबर कितना हो जाएगा, 6,115, 20 तो ऊपर गुणा में पहुंच जाएगा और 21 बटे में आ जाएगा। इसको 21 से काटेंगे तो ये जो आएगा आपका 315 आ जाएगा। इससे फिर काट दीजिए तो
3 सते 21 और 3 एकम 3 और 0 3 पंजे 15, 7 से फिर काट दीजिए तो 7 एकम 7 और 7 पंजे 35। तो ये आ जाएगा 15 गुणा 20 की 20 से गुणा करेंगे तो ये 400 आ जाएगा। तो 15 चौक 60 और 2 जीरो और है तो ये 6,000 रुपये आ जाएंगे। तो मूलधन कितना हो गया? मूलधन बराबर हो जाएगा 6,000 रुपये जो उसने जमा किए हैं और यही हमारे आंसर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न में देखते हैं क्या दिया हुआ है इन्होंने। ये है 12वां प्रश्न है, कौन सा धन यानी पी हमें बताना है क्वेश्चन मार्क 1.5 वर्ष में 10% वार्षिक ब्याज की दर से इतने रुपए हो जाएगा। ये मिश्र धन दे दिया है इन्होंने, यानी ए का मान दिया है 18,522 रुपये हो जाएगा, जबकि ब्याज की गणना अर्धवार्षिक की जा रही है। इसको बहुत ध्यान देंगे, ये दर जो है वार्षिक दी हुई है, यानी आर का मान कितना है 10% वार्षिक। इस वार्षिक को पहले हम अर्धवार्षिक में बदलेंगे तो आर बराबर कितना हो जाएगा, ये हो गया अर्धवार्षिक। चलिए ठीक है, अर्धवार्षिक हो गया 5%। और समय और रहेगा बताना, ये 1 सही 1/2 वर्ष है, हमें अर्धवार्षिक में बदलना है तो ये 3/2 आ जाएगा। इसको 2 से गुणा करेंगे तो ये कट के कितना आ जाएगा 3 अर्धवार्षिक बन जाएगा। बच्चों ध्यान से रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर ये नहीं करेंगे तो फिर ये प्रश्न नहीं होंगे। तो n का मान तो 3 आ गया, सूत्र हमें a का ही लगाना है तो a बराबर p 1 + r/100 की घात कितना हो जाएगा n हो जाएगा। a का मान हमें देना है कितना है 18,522 रुपये है। p हमें निकालना है 1 + r कितना दिया है 5 और बटे 100 और इसकी घात कितनी है घात 3 हो गई तो 5 एकम 5 5 दूनी 10 20 आ गया। ये 18522 बराबर कितना हो गया p, लघुत्तम लेंगे तो 20 आ जाएगा और यहाँ 20 + 1 हो जाएगा और पूरे की घात 3 हो जाएगी। ये 18,522 बराबर p हो गया। ये 21/20 और इसकी घात 3 हो जाएगी तो 18,522 बराबर p हो गया। और कितना हो जाएगा ये 21/20 गुणा 21/20 गुणा 21/20 तो p का मान निकल जाएगा अब 18,522 गुणा 20 है गुणा 20 है और फिर गुणा 20 है और बटे में 21 हो जाएगा। यहाँ सबसे पहले हम 21 से इसको भाग करेंगे तो ये आएगा हमारा 882, ऐसा आएगा। 882 को जब हम 21 से भाग करेंगे तो ये आ जाएगा 42, ये इससे भाग करिए तो ये आ जाएगा 42। अब 42 को 21 से फिर काटेंगे तो 21 दूनी 42 हो जाएगा। तो जो गुणा करनी है 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 तो ये कितना हो जाएगा 16 और 3 जीरो और हो जाएगी। इतना रुपये उसका मूलधन होगा और यही इसका आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न में क्या है। अगला है 13वां प्रश्न है ये हमारा। इसमें कबीर ने मोटरसाइकिल खरीदने के लिए इंडियन बैंक से 15,625 रुपये उधार लिए। ये दिया है जो 15,625, तो ये हमारे पास पी हो गया 15,625 रुपये मूलधन लिए। 3 वर्ष पश्चात उसने बैंक को इतने रुपए लौटाए, यानी ये मिश्र धन हो गया। ए बराबर हो गया 17,576 रुपये। तो बैंक द्वारा निर्धारित ब्याज की दर ज्ञात कीजिए, यानी आर अब आपको ज्ञात करना है और 3 वर्ष के बाद की बात कर रहा है, यानी एन जो दिया वो 3 वर्ष दिया हुआ है। तो सूत्र लगा दीजिए, ए बराबर होता है पी 1 + r/100 की घात n हो गया। चलिए देखते हैं ए का मान कितना है 15,625 नहीं है बच्चों, ए का मान जो है 17,576 है और पी का मान है 15,625 और ये 1 + r का मान कितना दिया हुआ है
निकालना है और बटे 100 है और इसकी घात कितनी है 3 है। तो ये देख लिए 17576 और बटे कितना हो जाएगा 15625 बराबर हो जाएगा 1 प्लस आर बटे 100 की घात 3 हो जाएगा। ये वास्तव में क्या है, ये जो आया है ये 26/25 इसकी घात ये अब पावर्स की बेस बराबर हो गया तो पावर्स की खत्म हो जाएगी, यानी 26/25 बराबर कितना हो जाएगा 1 प्लस आर बटे 100 हो जाएगा। अब 26/25 -1 कर देंगे तो ये r बटा 100 बच जाएगा, इसका लघुत्तम लेंगे 25 आ जाएगा, 26 - 25 यहाँ आ जाएगा तो r बटे 100 हो जाएगा। कुल मिलाकर के ये 1/25 बच जाएगा और r बटे 100 हो जाएगा। तो r का मान कितना हो जाएगा 1/25 गुणा 100 हो जाएगा और 25 चौक 100 आ जाएगा, यानी r का मान 4% वार्षिक आ जाएगा और यही हमारा आंसर है। चलिए बच्चों और आगे देखते हैं हम क्या हो गया इसमें। 14वां प्रश्न है, कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से 6,000 रुपये का 2 वर्ष में इतने रुपए हो जाएगा। कितने वार्षिक ब्याज की दर की बात कर रहा है, तो आर हमें बताना है। तो आर क्या है, क्वेश्चन मार्क है। 6,000 रुपये का तो 6,000 रुपये मूलधन है तो 6,000 रुपये यहाँ लिख दीजिए। 2 वर्ष का है तो n बराबर 2 वर्ष लिख दीजिए और कितना हो जा रहा है वो अमाउंट हो जाएगा, ये है 6,615 रुपये। चलिए इसको निकाल के देखते हैं, सूत्र लगाते हैं। तो a बराबर हो जाएगा p 1 प्लस आर बटे 100 की घात n हो जाएगा। a का मान कितना है, ये 6,615 रुपये। p का मान कितना है 6,000 है। 1 प्लस आर बताना है, आर हमें बताना है तो आर बटे 100 एन की घात कितनी दी है 2 दिया है तो ये हो जाएगा 6,615 बटे 6,000। सबसे पहले इसको हम 5 से काटने का प्रयास करते हैं। तो 5 से काट के देखते हैं, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो ये 12 पंजे 60 हो गया। 5 से इसको कर दिए, 5 एकम 5 हो गया और बचा एक, 5 तियाँ 15, एक बचा, 5 दूनी 10 और 5 पंजे 25 और कटता है देख लेते हैं। तो ये 3 से काटते हैं, 3 चौक 12, 400 हो जाएगा। 3 ये पहले 5 से काटा गया तो 5 एकम 5 हो गया, 5 तियाँ 15, 5 दूनी 10 और 5 तियाँ 15। फिर 3 से काटा गया, 3 चौक 12 हो गया था, यहाँ 3 चौक 12, 3 चौक 12 और 3 एकम 3 हो जाएगा। अब जरा देखते हैं ये कितना हो जाएगा। ये आपका आ गया 441/400 और बराबर ये है 1 प्लस आर बटे 100 बटे 20 की घात 2 लिखा हुआ है और ये 1 प्लस ये 1 प्लस है आर बटे 100 की घात 2। अब दोनों के आधार समान माने जाएंगे, पावर एक जैसी होगी तो ये पावर एक कट जाती हैं। तो ये बचा 21/20 बराबर 1 प्लस आर बटे 100। अब ये 21/20 माइनस का एक इधर हो जाएगा, यहाँ आर बटे 100 हो जाएगा। लघुत्तम लेंगे 20 हो जाएगा, 21 - 20 आएगा बराबर आर बटे 100 हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के 1/20 बच जाएगा यहाँ पर और यहाँ आर बटे 100 हो जाएगा। तो आर का मान हो जाएगा 1/20 गुणा 100, काट देंगे तो 20 पंजे 100 आएगा तो 5% वार्षिक, ये दर का आंसर हो गया। अब ये 15वां प्रश्न है आपका, देखते हैं इसमें क्या है। कितने समय में, अब किस समय पूछ लिया गया है तो n निकाल के हम दिखाएंगे। 8,000 रुपये का, यानी P दिया हुआ इन्होंने 8,000 रुपये। मिश्र धन दे रखा है इन्होंने, A बराबर दे रखा है कितना 9261, ये दिया हुआ है बच्चों 9261 इतने रुपए।
जबकि ब्याज की गणना चक्रवृद्धि वार्षिक है 5%। चलिए आर का मान दे रखा है इन्होंने 5%, वार्षिक ही गणना करनी है, तो इसमें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो देखते हैं हम इसको सॉल्व करते हैं। तो सूत्र जो होता है वो ए का मान है P1 प्लस आर बटे 100 की घात n हो जाएगा। ए का मान कितना है 9261, पी का मान है 8000, 1 प्लस आर का मान कितना दिया है 5/100 हो जाएगा, ये n हो जाएगा। ये आ जाएगा 9261 बटे 8000 बराबर, ये काट देंगे 5 एकम 5 आ जाएगा, 5 दूनी 10। अब ये लघुत्तम लेंगे तो कितना आ जाएगा 20 हो जाएगा, यहाँ 20 प्लस 1 और इसकी घात n हो जाएगा। ये आ गया 9261 बटे में कितना है 8000 और बराबर ये हो गया 21/20, इसकी घात कितनी हो गई n। अब जरा ध्यान से देखिए, ये जो है 21/20 की पूरे की घात 3 दी हुई है और यहाँ 21/20 की घात कितनी है n है, तो सब आधार समान हो गए तो n का मान 3 हो गया, 3 वर्ष। ये 3 वर्ष में इतना हो जाएगा और ये आंसर हो गया। चलिए हम प्रश्न नंबर 16 पे चलते हैं। भारतीय स्टेट बैंक में अहमद को उसके जमा धन 46,875 रुपये का 8% वार्षिक ब्याज की दर से 5,853 रुपये ब्याज प्राप्त हुआ। बच्चों ये ध्यान रखना, ब्याज प्राप्त हुआ। यदि बैंक द्वारा ब्याज की गणना अर्धवार्षिक, एक और इम्पोर्टेंट चीज़ दे दी, की गई हो तो समय ज्ञात करना। ये थोड़ा टफ क्वेश्चन हो गया, फिर भी देखते हैं कैसे होगा। तो सबसे पहले हमें पी दिया हुआ है, कितना जमा हुआ था 46,875 रुपये। ए हमें निकालना है, ए बराबर कितना हो जाएगा पी प्लस सी आई हो जाएगा। सी आई हमें दिया हुआ है, सी आई कितना दिया है देख लेते हैं, ये है 5,853 रुपये। तो इसमें जो ये जोड़ करके 52,728 रुपये आ जाएगा। तो ए का मान निकल जाएगा। आर दिया हुआ इन्होंने कितना, देखो ध्यान से, ये है 8%, 8%, लेकिन वार्षिक है बच्चों, ध्यान रखना इसमें वार्षिक दिया हुआ है, इसको अर्धवार्षिक में हमें बदलना पड़ेगा क्योंकि गणना अर्धवार्षिक में चल रही है। तो आर बराबर कितना हो जाएगा 8/2 यानी 4% अर्धवार्षिक हो जाएगा। चलिए देखते हैं, आर का मान आ चुका है। अब हमें सूत्र लगाना है। सूत्र है हमारे पास ए बराबर पी 1 प्लस आर बटे 100 की घात n। रख दीजिए, ए का मान कितना है, ये है 52728, पी का मान भी पता है 46875 और 1 प्लस आर का मान भी पता है 4 और बटे 100 और इसकी घात हमें पता नहीं है, घात से निपटेंगे जरा। 4 एकम 4, 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20। तो चलिए देखते हैं क्या हो जाएगा, 52728 और ये बटे में आ जाएगा, बटे में इधर ले लीजिए तो कितना हो जाएगा 46875 बराबर कितना हो जाएगा, इसका लघुत्तम ले लेंगे तो 25 आ जाएगा। इसको 3 से काटिए, 15,625 आ जाएगा और ये ऊपर जो है 17,576 हो जाएगा। तो ये हो गया 17,576 और बटे 15,625 बराबर ये हो गया 26/25, इस पूरे की घात n हो जाएगा। ध्यान रखना ये भी जो है 26/25 की घात 3 है, बराबर हो जाएगा 26/25 की घात 3। अब कितना आ जाएगा, ये n है पावर बच्चों, यहाँ पे ध्यान रखना, ये जो पावर दिखाई दे रही है ये n चलती आ रही है, तो इसको n ही लिखता है आपको। अब दोनों आधार बराबर हो गया तो n का मान 3 आया, लेकिन 3 क्या आया अर्धवार्षिक। ध्यान रखना शब्द इसका अर्धवार्षिक आया है ये। तो इसको क्या करेंगे हम 2 से भाग करेंगे तो n बराबर हो जाएगा 3/2 वर्ष आ जाएगा।
तो ये कितना हो जाएगा, 1+1/2 वर्ष, यानी 1.5 वर्ष लगेगा, और यही हमारे पास आंसर होगा इसका। एक ये आखिरी प्रश्न आ रहा है, 17वां प्रश्न बच्चों, इसको देखते हैं। कौन सी राशि का 5% वार्षिक ब्याज की दर? तो राशि जो है वो पी है, जो हमें ज्ञात करनी है। 5% वार्षिक ब्याज की दर 2 वर्ष के साधारण ब्याज, इसमें मान लेते हैं, माना मूलधन का निकालते हैं 2 वर्ष का SI, तो ये हो जाएगा P, पहले साधारण ब्याज निकालना हमें, तो ये सूत्र है P गुणा R गुणा T/100। तो ये सिंपल इंटरेस्ट P का मान हमने 100 मान रखा है, और दर ये दे रखी कितनी, 5%, तो गुणा ये 5 हो जाएगा। समय कितना लेना है, 2 वर्ष लेना है, तो यहाँ 2 हो जाएगा, और बटे कितना हो जाएगा, 100, तो काट लेते हैं, 100 से 100 कट गया, तो कितना हो गया, ये 10 रुपये आ गया। ऐसे ही हम कंपाउंड इंटरेस्ट भी निकाल लेते हैं। CI और निकालना चाहते हैं, तो कितना हो जाएगा, ये P हो जाएगा 1+R/100 हो जाएगा, और -P और हो जाएगा। P का मान हमने 100 ले रखा है, 1+R कितना है, R दिया हुआ है 5%/100, और इसकी घात 2, और माइनस का 100 और है, तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो कितना आ जाएगा, यहाँ CI निकाल के देखते हैं। ये हो जाएगा 100 गुणा कितना आ जाएगा, लघुत्तम लेंगे तो 20 आ जाएगा, तो 20 + 1 हो जाएगा ये, और इसकी घात कितनी है, 2 है, और माइनस का ये 100 और है, तो ये हो जाएगा 100 गुणा 21/20 गुणा 21/20, माइनस का 100 और आ जाएगा। तो 100 को कॉमन ले ले रहा हूँ, इसके अंदर क्या बच जाएगा, इसकी गुणा करेंगे तो 4 4 1/400 हो जाएगा, -1 बच जाएगा, तो यहाँ 100 हो गया। इसका जब लघुत्तम लेंगे तो 400 आ जाएगा, और 441 - 400 हो जाएगा, और बराबर कितना आ जाएगा, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा, आ गया। अब दोनों में अंतर निकाल लेते हैं, तो अंतर निकालते हैं जरा। अंतर बराबर क्या होता है, CI - SI, तो ये तो हो गया। इसको जरा भागो कर लेते हैं, कितना आ जाएगा बच्चों, 4 एकम 4। अब ये अंतर लिया जा रहा है, 10.25 हो गया। CI - SI लेंगे तो 10.25 - 10 आ जाएगा, तो यानी कि 0.25 रुपये हो जाएगा ये। अब क्या करना है, 0.25 अंतर है, तो मूलधन कितना हो गया, 100 रुपये, ये हमने माना था शुरू में ही 100 रुपये ये, तो अंतर हमने कितना निकाला, ये निकाला, तो इस पर ही कहानी हमारी चलेगी। तो 0.25 अंतर है, तो मूलधन कितना हो गया, 100 रुपये। एक अंतर है, तो 100 बटे ये बटे में आ जाएगा 0.25, 40 पे बताना है, तो 100 बटे 0.25 गुणा 40 हो जाएगा। जब इसकी गुणा भाग करेंगे तो ये 16,000 रुपये आएगा, यही हमारा आंसर है। और इसी के साथ आप लोगों की बच्चों एक्सरसाइज समाप्त हो रही है, और नीचे सब्सक्राइब का बटन दिखाई दे रहा होगा, इसको दबा के सब्सक्राइब कर लेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करेंगे, जिससे ज़्यादा लोगों का फ़ायदा हो सके। अब वीडियो मेरा कैसा लग रहा है, जो भी है, एक लाइक तो बनता ही है।